पूर्णिया में सामने आया पुलिस का बेरहम और बेशर्म चेहरा, जहां पे पुलिस एक युवक को फोन करती है और कहती है कि 15 मिनट के अंदर जो है तुम 2 लाख रुपए का जुगाड़ कर दो और अगर ऐसा तुमने नहीं किया तो बड़े दिन के लिए तुम अंदर जाओगे। स्मैक के केस में तुमको जो है वो हम फंसा देंगे। और ये मामला जब प्रकाश में आया है, ऑडियो वायरल हुआ है, तो थानेदार महोदय की जो है एकदम से पूरा जो पोल है वो खुल के सामने आ गया है। पूरी जानकारी आपको बताऊंगा कि किस तरीके से पूर्णिया पुलिस ये बड़ा जो है कांड कर रही थी। और अब जब एसपी साहब का भी नाम उसमें आया है तो एसपी साहब कह रहे हैं कि भाई साहब इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई होगी और कार्रवाई करके ये पता करा जाएगा कि आखिरकार थानेदार महोदय ने ऐसा क्यों कहा। पूरी जानकारी क्या है उसके ऊपर आते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। वैसे तो ये मामला 13 फरवरी का है, लेकिन अभी ये ऑडियो वायरल हो रहा है, हर तरफ इस ऑडियो की चर्चा हो रही है। दरअसल आपको बता दूं कि पूर्णिया के जानकी नगर थाने के थानेदार संतोष कुमार झा जो है वो एक युवक को फोन करते हैं जिसका नाम है करण कुमार। करण कुमार जो है वो स्मैक के मामले में पहले भी जेल जा चुका है। उससे ये कहते हैं कि सुनो, एक काम करो, तुम 2 लाख रुपए का इंतजाम जो है वो 15 मिनट के अंदर कर दो। स्मैक का जो मामला है वो एसपी साहब खुद ही देख रहे हैं और इस वजह से तुम चाहते हो कि इससे बच जाओ, तो तुम तुरंत के तुरंत जो है हमें 2 लाख रुपए दे दो और अगर ऐसा नहीं किया तो जिंदगी भर के लिए तुम जेल जाओगे और उसके बाद सोचते ही रह जाओगे। अब देख लीजिए, ये मामला जब बाहर आया तो प्रशांत कुमार नाम का एक व्यक्ति जो कि करण का फुफेरा भाई था, वो पहुंच गया पुलिस के पास। ये मामला वो एसपी के पास भी पहुंचाया कि देख लीजिए आपका नाम लेकर किस तरीके से जो ये थानेदार महोदय हैं वो पैसा वसूलने का काम कर रहे हैं। वैसे तो कई पुलिस वाले जो है वो इस तरीके से रिश्वत लेने या फिर धमकाने डराने के जुर्म में जो है वो अंदर जा चुके हैं, खुद उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। लेकिन इसमें एक और नाम जुड़ गया है संतोष कुमार झा का, जो फोन करके बकायदा 2 लाख रुपए का इंतजाम करने की बात कर रहे थे 15 मिनट में और कह रहे थे कि ये काम जल्दी से जल्दी कर दो और अगर ऐसा नहीं किया तो जिंदगी भर के लिए तुम जेल जाओगे। इत्तेफाकन वो जो करण नाम का लड़का होता है वो पूरा ये बातचीत जो है वो रिकॉर्ड कर लेता है। 44 सेकंड की इस बातचीत में जो है एकदम से सब कुछ सामने आ गया है और हर तरफ जो है इस बात की चर्चा हो रही है कि किस तरीके से यहाँ पे थानेदार महोदय जो है एसपी साहब का नाम लेके इस युवक से घूस लेने की बात कर रहे हैं और अगर पैसा नहीं देगा तो जिंदगी भर जेल में डालने की बात कर रहे हैं। अब जरा विचार कीजिए, जिस वर्दी को पहन के ये लोग अपने को सबसे बड़ा समझने लगते हैं और अपने वर्दी का रौब दिखा के इस तरीके से अवैध वसूली करने लगते हैं, उनके साथ किस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए। दरअसल बात यह है कि एसपी साहब के नाम पर यह पैसा मांगा गया। एसपी साहब को जब यह पता चला, एसपी कार्तिकेय शर्मा जो कि पूर्णिया के एसपी हैं, उन्होंने कहा कि भाई साहब इसके ऊपर त्वरित कार्रवाई होगी, इसकी जांच होगी, जांच के बाद जैसा भी दिखेगा उसके बाद कार्रवाई होगी और अगर कार्रवाई में यह पाया गया कि संतोष कुमार झा ने वाकई 2 लाख रुपए का डिमांड किया है तो उनको बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि बात अब एसपी साहब के ऊपर भी आ गई है और जिस तरीके से उसने डिमांड किया है उस तरीके से वो तो बिल्कुल फंसता हुआ नजर आ रहा है और पुलिस का वो बेरहम और बेशर्म चेहरा सामने आ गया है कि बताइए, किसी को फोन करके मान लीजिए कि वो स्मैक बेचता ही था या फिर वो पकड़ा ही गया तो उसे जेल भेजने की आपकी ड्यूटी है, ना कि पैसा लेके उसे छोड़ देने की। और अगर वो पैसा दे दे तो ठीक है, नहीं दे तो जिंदगी भर आप उसे जेल में सराइएगा, इस तरीके की बातें आ रही है। और अगर इसमें सच्चाई पाई जाती है तो भाई साहब संतोष कुमार जो है वो एकदम से नप जाएंगे और फिर समझ जाइए कि पूरा खेल जो है उनका खराब कर दिया जाएगा, क्योंकि अब एसपी साहब का भी नाम और जिक्र जो है, उनके नाम का जिक्र जो है वो इसमें आ गया है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर और जो मामला सामने आया है उस मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।